अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया जाए, तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर की गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल को उठाया। मरकज से बरक़ी इस्लाहात बिल वापस लेने के सिलसिले में भी करारदाद मंजूर की गई। तालाब चिंचलम डिवीजन में आसरा पेंशन की 700 नई दरख्वास्तों को मंजूरी। रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पेंशन कार्ड तकसीम किए। सिकंदराबाद में वाक़ होटल के सेलार में आतिशज़दगी हादसा, दम घुटने से होटल में मुक़ीम 8 अफराद फौत। रियासती हुकूमत ने 3 लाख और मरकज ने 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। गांजा स्मगल करने वाली टोली गिरफ्तार, 50 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त। डीसीपी शमशाबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में आसरा पेंशन के कार्ड्स की तक़सीम जारी है। मंगल को हल्के याकुतपुरे के तालाब चिंचलम डिवीजन में तकरीबन 700 से ज़ायद अफराद ने पेंशन के कार्ड्स सदर मजलिस के हाथों तक़सीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए चार मीनार मंडल, बल्लागुड़ा मंडल और सईदाबाद मंडल हल्के याकुतपुरा असम्बली के तहत आते हैं, जहां हजारों दरख्वास्तें मौसूल हुई थी और इसकी यकसुई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हजारों मुस्तहिकीन को इस स्कीम से इस्तेफादा का मौका मिल रहा है और इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर याकुतपुरा मजलिस के इंचार्ज यासर अरफात और मुतल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया जाए। नेज़ बरक़ी इस्लाहात बिल के सिलसिले में भी करारदाद मंजूर की गई। मानसून इजलास और ऐवान की कार्रवाई के सिलसिले से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास के तीसरे रोज स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने कल मुतारिफ करवाए गए 7 बिलों को मंजूरी दे दी, जिसमें गुड्स सेल्स एंड टैक्स, आजमाबाद इंडस्ट्रियल, म्यूनसिपल अलाटमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एज, यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट और तेलंगाना मोटर व्हीकल टैक्स शामिल हैं। इन बिलों पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मजलिसी अरकान असेंबली अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन और जाफर हुसैन मिराज के अलावा दीगर ने कई एक तजावीज़ पेश की और बिलों की तायीद की। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास में स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा करारदाद, जिसमें नए पार्लियामेंट हाउस को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने की सिफारिश की गई है, इसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर बल्दी नक़्श के.टी. रामाराव ने करारदाद पेश करते हुए बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर मुल्क की अजीम शख्सियत हैं, जिन्होंने मुल्क का दस्तूर मुरत्तिब किया और मुल्क की आवाम को मसावियाना हुकूक भी अता किए। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने उनकी पेश करदा तजवीज़ पर पार्लियामेंट को बाबा साहब के नाम से मौसूम करने की करारदाद की तायीद करते हुए बताया कि बाबा साहब का मुजस्सिमा पंजागुट्टे पर लगाया जाना चाहिए। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने करारदाद की सताइश करते हुए बताया कि पार्लियामेंट की इमारत जमहूरियत की निशानी है और इस इमारत का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ही मौसूम किया जाना चाहिए। ఆయన ఎంత గొప్పవాడంటే అంత అద్భుతమైన రాజ్యాంగాన్ని ప్రపంచం మెచ్చుకునే రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసిన ఆయన దార్శనికత, ఆయన గొప్పతనం ఎంత గొప్ప విషయం అంటే అధ్యక్ష, ఆయన ఆలోచన ఎంత గొప్పవంటే, నేను రాస్తున్న రాజ్యాంగం మనందరం కలిసి ఏర్పాటు చేసుకున్న రాజ్యాంగం గొప్పది, కానీ రాజ్యాంగ మంచి చెడుల గురించి నేను మాట్లాడను. దిస్ ఇస్ టు కోట్ అంబేద్కర్ అధ్యక్ష, వారు మాట్లాడిన మాట. రాజ్యాంగం యొక్క మంచి చెడుల గురించి నేను మాట్లాడను.
ఎందుకంటే దాన్ని అమలు చేయడానికి మనం ఎంచుకునే వాళ్ళను పట్టే రాజ్యాంగం చెడ్డగుండొచ్చు, మంచిగుండొచ్చు. దాన్ని అమలు చేసే వాళ్ళని బట్టి ఇంత మంచి రాజ్యాంగం కూడా చెడు కావచ్చు అని ఆనాడే పాలకులు సరిగ్గా లేకపోతే ఎట్లాంటి పరిస్థితులు వస్తాయో కూడా వర్ణించి ఊహించి చెప్పగలిగిన దార్శనికుడు అంబేద్కర్ గారు. అందుకే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు అధ్యక్ష, గొప్ప మాట అధ్యక్ష, ఇది మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట. ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ that the constitution is being misused, I shall be the first person to burn it. అంటే రాజ్యాంగం గనక, నేను రాసిన రాజ్యాంగం గనక దుర్వినియోగం అయితే तेलंगाना असेंबली में पार्लियामेंट की इमारत को अंबेडकर के नाम से मौसूम करने की करारदाद से मुताल्लिक सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिसने इस मुल्क को दस्तूर दिया और जो गांधी से बड़ा लीडर है उसका नाम बाबा साहब अंबेडकर है। हम मरकज से अपील करते हैं कि पार्लियामेंट की जो नई इमारत बनाई जा रही है उसे बाबा साहब अंबेडकर के नाम से मौसूम करें, क्योंकि पार्लियामेंट दस्तूर से चलती है और इसे दस्तूर बनाने वाले के नाम से ही मौसूम करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर आला KCR से अपील की है कि तेलंगाना सेक्रेटरीट की नई इमारत को भी BR अंबेडकर के नाम से मौसूम किया जाए। भाई, जो भारत रत्ना है, जिसने भारत को संविधान दिया है, संविधान बनाया है, जो मेरे ख्याल से इस देश का अब तक के बहुत बड़ा लीडर है, गांधी से बड़ा लीडर है वो, और उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर है। हमारी पार्टी ने भी तेलंगाना असेंबली में उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है और हम केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखा जाए, क्योंकि जो पार्लियामेंट चलती है ना, तो वो तो संविधान से ही चलती है। वो तो उसको बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी पंचायत है, डेमोक्रेसी का वो सबसे बड़ा सेंटर है। तो वहां पर उस नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखना चाहिए। बल्कि मैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने इस तरह का रेजोल्यूशन तेलंगाना की विधानसभा में पास किया, और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार भी जो नई सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बन रही है उसका भी नाम हम सीएम से ये अपील करते हैं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उसको रख दिया जाए, नए सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास के तीसरे रोज स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर प्रशांत रेड्डी की सिफारिश पर बीजेपी रुकन असेंबली ई राजेंद्र को असेंबली के जारिया इजलास तक के लिए मुअत्तल कर दिया। क़ब्ल अज़ीं गवर्नमेंट वेब विनय भास्कर और वजीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी ने ई राजेंद्र की जानिब से 6 सितंबर को किए गए रिमार्क्स पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ताहम ई राजेंद्र ने मुआफ़ी चाहने से गुरेज करते हुए सिर्फ इतना कहा कि स्पीकर मेरे वालिद की तरह हैं। రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, తమరు కూడా అడిగినారు, అయినా కానీ వారు చెప్తలేరు సార్. అందుకే సార్ స్పీకర్ సార్, ఐ బెగ్ టు మూవ్ దట్ అండర్ సబ్ రూల్ 2 ఆఫ్ రూల్ 340 ఆఫ్ అసెంబ్లీ రూల్స్, శ్రీ ఈటెల రాజేందర్, ఏ మెంబర్ నేమ్డ్ బై ద చైర్, be suspended from the services of the house for the remaining period of the third meeting of 8th session. Motion moved. The question is that Sri Etal Rajendra, a member named by the chair, be suspended from the services of the house for the remaining period of the third meeting of 8th session. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion was adopted and the member is suspended from the service of the house for the remaining period of the third meeting of 8th session. मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने असेंबली के मानसून इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की जानिब से पेश की गई मोटर व्हीकल टैक्स बिल की तायीद करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि लॉरी ओनर्स आंध्रा को जाने के लिए लगाए गए टैक्स को लेकर काफ़ी परेशान हैं, लिहाजा इस पर नज़रसानी की जाए और पुराने ट्रक और लारी जो 7 ta 10 साल पुराने हैं उस पर भी लगाए गए टैक्स में कमी की जाए। जैसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने जो बिल पेश किया है
टैक्सेशन का, उसके ऊपर न सिर्फ हमारी पार्टी तायद करती है, मगर मैं 2-3 पॉइंट्स आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब के नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ सर। जब से हमारा आंध्रा और तेलंगाना में तेलंगाना सेपरेट हुआ सर, करीब 8 साल हो गए सर। ये 8 साल के अंदर जो लारी ओनर्स है सर, इन लोग को आंध्रा को अगर जाने के लिए 1 वीक का टैक्स 1500 से 3000 रुपये हो रहा है सर। इसके ऊपर सिंगल उसकी कास्टिंग 1 दिन के लिए भी जाके आया तो उन्हें वाइस वर्सा उसकी कास्टिंग 1500 से 3000 होती सर। इसके ऊपर भी हम रोशनी डालते हुए हमको कैसा करना है सर, ये लारी ओनर्स को बताना है। और इसके साथ साथ सर ग्रीन टैक्सेशन का जो है सर, करीब ग्रीन टैक्सेशन के अंदर एक लारी को ऐवान असम्बली से मुअत्तली के बाद बीजेपी के रुकन असम्बली ई राजेंद्र को पुलिस की जानिब से तहवील में भी ले लिया गया था। इस मौके पर ई राजेंद्र और मार्शल्स के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। तेलंगाना असम्बली में आज करारदाद मंजूर करते हुए मरकजी हुकूमत से बरखी तरमीमी बिल वापस लेने का मुतालबा किया गया। रियासती वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने आज असम्बली में करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన సవరణ బిల్లు 2022 సంబంధించి ఈ సభ ముందట తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నాం అధ్యక్ష। ఈ బిల్లుకి సంబంధించి ఇది చట్టంగా మారితే రాబోయే ప్రమాదం గురించి रुकन असम्बली हल्के कलेक्ट्रेट अहमद बदाला ने 1998 DSC के क्वालिफाइड उम्मीदवारों को अभी तक मंजूरी ना दिए जाने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। खानगी यूनिवर्सिटी बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि इस सिलसिले में कई बार हुकूमत और वज़ीर तालीम से नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी गई। डाइट लेक्चरर्स के बारे में भी रुकन असम्बली ने हुकूमत को मुतवज्जो किया, जबकि उर्दू मीडियम में भी मखलूआ जायदादों का मसला उठाते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि 69 गेस्ट लेक्चरर्स का मसला है, उन्हें भी बाकायदा बनाया जाना चाहिए। रुकन असम्बली ने कहा कि इस सिलसिले में एक इजलास तलब किया जाना चाहिए ताकि टीचर्स और लेक्चरर्स के मसाइल हल हो सके। हुकूमत की जानिब से जो बिल पेश किया गया है उसकी हम तायद करते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके ज़रिए मिनिस्टर साहिबा को कि 1998 DSC में जो क्वालिफाइड हुए थे वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। हम इसके बारे में कई बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिए, मैडम को पर्सनली रिप्रेजेंटेशन दिए, ये आज तक ये क्लियर नहीं किए। और उसके साथ ही साथ ये भी डाइट लेक्चरर्स का गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स है इसके अंदर 2016 की, कि इनको हेंस द principles of government are requested to engage services of eligible candidates in the existing vacancies, लेकिन इसके ऊपर भी कोई अमलावरी नहीं हो रही। मिनिस्टर हम बारहा बात कर आपके डायरेक्टर के पास भी वो कोई लेडी है, उनके पास भी हम बारहा भेज रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। ये काम करिए मैडम, ये ज़रूरी है। और उर्दू मीडियम के अंदर 39 पोस्ट्स के एक ज़माने से पेंडिंग है, 69 गेस्ट लेक्चरर्स का, उनका सेल्फ फाइनेंस के अंदर उनको रेगुलराइज करने का, आज तक वो भी नहीं हुआ। तो हम आपकी इस बिल की तायद करते हैं, साथ ही साथ आपके इल्म में जो ये खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो पूरी नहीं हो रही, जिसकी तरफ से इन लोगों को टीचर्स को, लेक्चरर्स को तकलीफ हो रही है, हम गुजारिश करते हैं कि ये एक बार आप एक मीटिंग बुलाकर इसका समाधान करिए ताकि इनकी तकलीफ दूर हो सके। शुक्रिया। तेलंगाना असम्बली के घेराव की VREs की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इंदिरा पार्क और तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर से VREs असम्बली की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद असम्बली की तरफ आने वाली गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया। ताहम दूसरी जानिब VREs की बड़ी तादाद असम्बली के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी, उन्हें भी रोक दिया गया। अचानक VREs के एहतजाज को लेकर इंटेलिजेंस पर भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में VREs किस तरह एहतजाज के लिए जमा
जमा हो गए, और वो भी एक ऐसे वक्त जबकि असम्बली की कार्रवाई जारी है। VREs की तरफ से चलो असम्बली प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया था। इत्तला है कि तकरीबन 6000 VREs हैदराबाद पहुंचे थे और VREs की तरफ से वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव से भी मुलाकात हुई है। ताहम अभी इस मसले को लेकर पुलिस बंदोबस्त पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना असम्बली ने GHMC और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट को मंजूरी दी है। इस सिलसिले में तरामीम को वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने ऐवान में पेश किया था। KTR ने इस मौके पर कहा कि पहले से मंजूर शुदा बल्दियाती कानून में तरामीम को ऐवान के सामने रखा गया है। उन्होंने बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद में 100 वार्ड्स थे और इस वक्त की आबादी और वार्ड्स की तादाद की बुनियाद पर इसमें इजाफे का फैसला किया गया था। अलावाजी बल्दियात के बारे में भी KTR ने तफसीलात बताई। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने खानगी यूनिवर्सिटी बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, JNTU हो या काकतिया यूनिवर्सिटी, यहाँ आर्जी लेक्चरार्स खिदमात अंजाम देते हैं और दर्जे चाहरुम के भी आर्जी मुलाजिमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मज़कूरा आर्जी मुलाजिमीन के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। जो आज बिल्स लाया गया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ताल्लुक से, जिसकी तायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तायद करती है, मगर इसके अंदर मैं एक दो बात बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए हुकूमत को। चाहे उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो या JNTU हो या काकतिया हो या जो भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर कई सालों से प्राइवेट लेक्चरर्स काम करते हैं और 4 कैटेगरी के भी लोग काम करते हैं, इनके ताल्लुक से हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। और कई लेक्चरर्स ऐसे हैं कि लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हुए, गेस्ट लेक्चरर्स की हैसियत से काम करते हुए कई लोग गुजर चुके हैं और इनके ताल्लुक से हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। फिर एक मरतबा इस बिल की तायद करते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबिलपुरा, रैन बाजार और दीगर डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और नए कामों की मंजूरी की गर्ज से जोनल कमिश्नर GHMC से मुलाकात की और नुमाइंदगी की। उनके हमरा मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ा अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। बल्दी डिवीजन दबिलपुरा और रैन बाजार के ताल्लुक से जोनल कमिश्नर साहब के बाद मीटिंग हुई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अजीज सदर मजलिस अपने पार्लियामेंट की हिदायत पर, क्योंकि चंद दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे जो मुतदारों की लापरवाही खुल के आई, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हुई, पानी ठहर गया रोडों पे, तो 2-3 दिन से जोनल साहब से राबते में थे और खुद नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन हिस्सा की उसी रात बात करे थे, जोनल को पाबंद करे थे कि वहाँ की टिल्डिंग कराओ, तो घरों की दुकान है तो एम्प्लॉयमेंट उसको निकालो। और या साहब की बात करते थे, एक रेंट का एस्टीमेट बनाने के लिए उनको बताए थे। सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस के पास रूबी होटल के सेलर्स में से फैली आग के वाक़े में 8 अफराद फौत हो गए, जबकि 7 अफराद को हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। पीर की रात 9:30 बजे के लगभग आग लगने का ये वाक़या पेश आया और आग ने होटल के फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। बाद अफराद अपनी जान बचाने के लिए इमारत की खिड़कियों से भी कूद पड़े थे। तकरीबन 50 फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अब तक 4 महलूकीन की शिनाख्त कर ली गई है। समझा जा रहा है कि सेलर में बैटरियों की स्कूटर्स को रखा गया था और मुमकिन तौर पर बैटरियों की चार्जिंग के दौरान यह हादसा पेश आया होगा, लेकिन अभी इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। मुकाम वाक़े पर दिलखराश मनाजिर देखे गए। इत्तला मिलते ही वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर मार्केटिंग श्रीनिवास यादव, कमिश्नर पुलिस CV आनंद, DCP नॉर्थ जोन दीप्ति चंदना भी मुकाम वाक़े पर पहुँच गई थी। मुकामी अवाम की मदद से मुतासरीन को बाहर निकाला गया, उन्हें
हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे में फौत हुए अफराद के वर्सा को तेलंगाना हुकूमत ने 3 लाख रुपये और मरकजी हुकूमत ने 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सुबह सिकंदराबाद की रूबी होटल में लगी आग के मुकाम का फिर से एक बार मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने बताया कि 8 लोगों की मौत वाक़ हो चुकी है, जबकि 7 अभी भी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उनमें से एक की हालत नाजुक है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि हुकूमत ने 3 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सेलर में लगी आग थी और आग लिफ्ट से होते हुए होटल के कमरों तक पहुंची और दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हुई। बाकी लोग तो रिकवर हो जा रहे हैं। 8 आदमी का तो डेथ हो चुकी है और उसमें से जो है चेन्नई से 2 लोग हैं, दिल्ली से 3 लोग हैं और विजयवाड़ा से भी 1 है। ऐसा बाकी लोगों का आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि जब तक उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड या नहीं निकलेगा या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे तो पूरी तरह सब जो भी है अभी उन लोगों की डेड बॉडी उनके घर को भिजाया जा रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब ने 3-3 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। जरूर उनको एक्स ग्रेशिया भी दिया जाएगा, मगर बहुत दुख है हमें। रात में भी आपसे बातचीत मेरी, बहुत बुरी बात है। इंसान के लिए प्रॉपर्टी लॉस हुआ तो कोई लॉस नहीं, किसी का जानी लॉस हुआ तो बहुत हमारे लिए गम की बात है, अफसोस की बात है। सर रीजन क्या हुआ है? रीजन क्या है साहब, आजकल आप जानते हैं कि बैटरी के गाड़े आ रहे हैं, पावर बैटरी के, वो इलीगली जो है इसके अंदर गाड़ियां पार्किंग के अंदर रखा गया था। पार्किंग जो दी जाती है वो कारों की पार्किंग के लिए, स्कूटर्स की पार्किंग के, मगर कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही जो बिल्डिंग के अंदर जिसकी लाज है वही सामने की होटल शॉप में देखिए रूबी के नाम से जो है डीलिंग, मोटरसाइकिलों की डीलिंग करते थे। वो काफ़ी गाड़ियाँ नीचे रखी हुई है। मैं समझता हूँ अभी भी 30-35 गाड़ी रखे हुए। हमको ऐसा अंदाज़ा रखा है कि वो बैटरी चार्जिंग जो लगाई गई उसमें किसी वजह से ज़्यादा लोड होने से शॉर्ट सर्किट होगा, वो बैटरी जल गई। उसका धुआं, आग से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, धुएं से जान चलेगी लोगों की। उसका बहुत दुख है हमें। सर यहाँ पर सिकंदराबाद का जो एरिया है, यहाँ पर कई सारे लॉजेस है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो क्या फायर सेफ्टी चेक किया जाएगा यहाँ? बिल्कुल चेक किया जाएगा। जितना भी डीजी साहब है हमारे फायर डिपार्टमेंट के, संजय कुमार जैन साहब, अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम जो यहाँ पर लॉजिंग है, जितने लॉज है यहाँ पे, और जो सेलर में बिजनेस करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, या फिर उनसे एक्शन लिया जाएगा और उन्हें हटाया जाएगा। सर जो यहाँ पर बिल्डिंग में हुआ हादसा, इसमें फायर का मेजर्स लिया गया? बिल्कुल लिया गया साहब। इसके अंदर फायर सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगाए गए, मगर चूंकि धुआं जो निकला, वो धुएं से आदमी देखिए आप आधा मिनट 1 मिनट में अनकॉन्शियस हो जाता, वो यूज़ भी नहीं कर सके। और वो आग के लिए यूज़ होता, धुआं खींचने का तो उसमें उतना हो नहीं रहता, उसके लिए अलग तरीका है इस्तेमाल का, तो वो रात में उससे भी धुआं निकल। डीसीपी नॉर्थ जोन चंदना दीप्ति ने आज सुबह मुकाम वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रात 9:30 बजे ये वाक़या पेश आया था। सेलर में कई इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटर्स रखी गई थी, लेकिन अभी भी आग लगने की इस वाक़े की ठोस वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस बारे में तहकीकात कर रही है, जबकि इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। सिकंदराबाद रूबी होटल के पास पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया, जबकि होटल को मोहरबंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात यहां पर काफ़ी सनसनी देखी गई थी और चीखों पुकार की आवाज़ें भी सुनाई गई थी। आज होटल के अहाते में पुलिस की टीमें मुआयना करते हुए नजर आई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने 16 सितंबर को निकाली जाने वाली तिरंगा रैली के बारे में बताया कि मस्जिद अबू बकर वाक़े ताड़बन के पास नमाज जुमा अदा की जाएगी और फिर वहां से मोटरसाइकिल पर तिरंगा रैली निकाली जाएगी। तिकलकुंटा पहुंचकर वहां अवामी जलसा मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो भी तकरीब मुनक्किद हो रही है उसमें शिरकत करें। मस्जिद अबू बकर के पास हम नमाज जुमा वहाँ पढ़ेंगे। सब हमारे पार्टी के एमएलएज, पूरे कॉरपोरेटर, जिम्मेदार, और वहाँ से हम लोग एक मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे, तिरंगा रैली, और तीगल गुंटे तक जाएंगे।
और तीगल कुंटे के पास एक पब्लिक मीटिंग होगी। ये हम लोग उस दिन, क्योंकि हैदराबाद उस वक्त का स्टेट भारत से उसका इंटीग्रेशन हुआ था, इंटीग्रेट हो गया भारत के साथ। वो जब आज़ादी मिली थी 47 में, तो 48 में ये हुआ, तो इसलिए उसके इंटीग्रेशन के, नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पर उस दिन को मना रहे हैं और इसीलिए हम निकल रहे हैं और एक रैली की शक्ल में जाएंगे। और फिर दूसरे दिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल फंक्शन होगा उसमें भी हम लोग तमाम के तमाम हमारे पार्टी के MLAs, मैं, MLCs, उस प्रोग्राम में भी हम शिरकत करेंगे। हाँ, तो अभी लिबरेशन डे नहीं, हमारे लिए वो इंटीग्रेशन का डे है और आप आइए उस दिन, मैं आपको जुबलीज रोड नंबर 36 के करीब वाक़ई कंपनी में आतिशबाजी का हादसा पेश आया। ज़राए के मुताबिक इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग भड़क उठी, जिसके बाद फायर इंजन को मुतल्ला किया गया। 2 फायर इंजन ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाज़ह है कि मज़कूरा कंपनी जुबली 800 पब से मुत्तसिल है, जबकि तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन उस पब का मालिक है। मुतालिका पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में केस दर्ज किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। राजेंद्र नगर पुलिस और SOT शमशाबाद ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए गांजा स्मगल करने वाली टोली के 4 अरकान को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 236.570 किलो गांजा, जुमला मालियती 50 लाख रुपये व दीगर अशिया जब्त की। DCP शमशाबाद जोन जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद में महाराष्ट्र के मुतवत्तियान 36 साल विकास मोहित, 32 साल जयराम जाधव, 25 साल योगेश पवार के अलावा 27 साल सागर सोनादी शामिल हैं, जबकि 2 मुलजिमीन फरार हैं। टाटा लॉरी को उसमें जो खाली डब्बे ट्रांसपोर्ट कर रहे बोल के ये चोर लोग उसमें गांजा लेके जा रहे महाराष्ट्र के तरफ, नासिक को। इस बीच में हमारा एग्जिट 17 के तकरीबन वो ORR चढ़ने से पहले राजेंद्र पुलिस इंटरसेप्ट करके उसको डिटेक्ट करे। उसमें 236 किलो गांजा बरामद किए गए। ये लोग जो विकास बोल के ड्राइवर है और सागर बोल के क्लीनर है, ये 2 जने लारी में हैं और इसको पायलटिंग करने के लिए ये लोग महिंद्रा जेलो व्हीकल यूज़ कर रहे। उसमें जो है जयराम और योगेश पायलटिंग करता। ये पायलट पहले आता, अगर कहीं चेक पोस्ट है, कहीं पुलिस वाले है, कहीं पेट्रोलिंग चल रहा, कहीं कोई गाड़ी रुकने का चांस है, वैसा देख लेते हुए ये लोग उड़ीसा बॉर्डर से यहाँ तक आए। कल इंटरसेप्ट करके हमारा लोग अच्छा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो लोगों को पकड़ लिए। अब 4 जने कस्टडी में हैं। उसमें 2 जने अक्षय मध्य प्रदेश के आदमी हैं और अक्षय अब तक नहीं मालूम, उसके लिए टीम्स भेजे गए हैं। और चंदू बोल के और एक जने जो प्रोक्यूरमेंट के मेन आदमी है, वो वैजाग से गाड़ी ले लेके लारी को वहाँ पीछे अपना वहाँ उड़ीसा तक जाके वो लोड करके फिर वापस में ये ड्रमों में लगा के पुलिस को नहीं मिलना बोल के ये लोग डिफरेंट तरीकों में कर रहे। नाचाराम पुलिस ने एक क्रिमिनल को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 13.5 तोले तिलाई जेवर और 75 तोले नखरवी जेवर, 1 मोटर कार और 1 स्कूटी भी जब्त की गई। DCP मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति ने मीडिया को बताया कि बैन रियासती मुलजिम किरण कुमार को हिरासत में लिया गया, जिसके खिलाफ नाचाराम के अलावा आंध्रा और तेलंगाना में तकरीबन 6 केसेस दर्ज हैं। DCP मलकाजगिरी ने सिलसिले में मीडिया को मजीद तफसील भी बताई। ఇదిలో కంప్లైనెంట్ వచ్చేసి హీ వర్క్స్ యాజ్ అ కాంట్రాక్టరు అండ్ వాళ్ళు ఒక హౌస్ అంటే ప్రాపర్టీ కొనాలి అని ఒక డబ్బు జమ చేస్తున్నారు.
సో వాళ్ళకి తెలిసిన వ్యక్తి ఒక రిలేటివ్ వచ్చేసి వాళ్ళ పేరు అచ్చి వెంకటేశ్వరరావు, నేటివ్ ఆఫ్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. వాళ్ళకి 2 years బ్యాక్ నుంచి హైదరాబాద్ సిటీలోనే ఉంటున్నారు. సో అట్లాగే ఫ్యామిలీకి కూడా పరిచయం అయ్యారు. సో ఐడియా ఉంది వాళ్ళకి ఎక్కడ డబ్బు ఉంది, ఏముంది, ఇల్లు కూడా అందరి వాళ్ళ వైఫ్కి తెలుసు, పిల్లలకి తెలుసు. సో ఇంత డబ్బు ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళ ఓనర్ వాళ్ళు లేనప్పుడు హీ హెస్ విజిటెడ్ ద హౌస్ అండ్ అప్పుడు సెకండ్ నాడు ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ వైఫ్ ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు, అప్పుడే దొంగతనం చేసి ఒక 12 lakhs క్యాష్ తీసుకొని వెళ్ళారు. అప్పుడు ఓనర్ వాళ్ళు రిటర్న్ చేసిన తర్వాత మనకి 7th నాడు వాళ్ళు చెక్ చేసిన తర్వాత 12 lakhs క్యాష్ వెళ్ళింది అని మనకి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఇదిలో కూడా సీన్లో ఎక్కడ కూడా దేర్ ఇస్ నో హౌస్ బ్రేక్ లేదు, ఇన్మేట్స్ కూడా ఇంట్లో ఉన్నారు, బయట వ్యక్తులు ఎవరు రారు, అంటే హౌస్ మేట్స్ అట్లాగే. मजलिस नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन सैफुद्दीन शफी ने सलीम नगर में वाक़ पार्क के कामों का GHMC अहदेदारों और मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर्स के हमरा जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो काम में तेज़ी पैदा करें। वाज़ेह है कि मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्क़े असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में करोड़ों रुपये तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। महकमे GHMC की जानिब से महकमे के लिए काम करने वाले वर्कर्स को PPE किट्स फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत शास्त्रीपुरम डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने पार्टी वर्कर्स के हमरा GHMC वर्कर्स में PPE किट्स की तकसीम अमल में लाई। तकरीबन 19 वर्कर्स में PPE किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। हज़रत सैयद शाह नूरी शाह साहब की महाना फातिहा के मौके पर 12 सितंबर बरोज़ पीर बाद नमाज मगरिब रोज़े नूरिया बल्लागुड़े के अहाते में जलसे मवाइज़ हुस्ना का इनेकाद अमल में लाया गया। मुतवल्ली व सजद नशीन रोज़े नूरिया मौलाना सैयद अहमद मोहिउद्दीन जिलानी ने सदारती खिताब किया, जबकि दीगर मुक़र्रीन ने भी खिताब किया। दरगाह पर चादर गुल फातिहा ख्वानी की गई, जबकि इस मौके पर मुरीदीन मुतक़द्दीन और वाबस्तगान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। फैज़ान इल्मी व रूहानी से उनको तमाम अहले सिलसिला को मालामाल फरमा। यहाँ पर जितने भी हाजिर हैं तमाम हाजिरीन के मरहूमीन के अरवाह को पहुँचे। सिलसिले में जितने भी मरहूमीन हैं उन तमाम मरहूमीन के अरवाह को पहुँचे। वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात बिजाहि सय्यिदिना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेलंगाना हुकूमत ने 25 सितंबर से तालीमी इदारों को दशहरे की तातीलात का ऐलान किया है। 5 अक्टूबर को दशहरे का त्यौहार है और जारिया माह की 26 तारीख से 8 अक्टूबर तक तातीलात दी गई हैं। 25 सितंबर और 9 अक्टूबर को इतवार होंगे, इसलिए दशहरे की जुमला 15 दिन छुट्टियां होंगी। 10 अक्टूबर बरोज़ पीर को तालीमी इदारे दोबारा खुल जाएंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक़ वाराणसी ज़िले अदालत के फैसले को पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से फोरम की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी और दीगर ने इस मामले में हिंदू फरीकों की दरख्वास्तों को कबूल करने के फैसले पर
तशवीश का इजहार किया। फोरम ने एहसास जाहिर किया है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए मुल्क में मंदिर मस्जिद तनाज़ात को हवा दी जा रही है। फोरम ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वे सिलसिले में सब्र व इस्तिक़लाल से कानूनी जद्दोजहद को जारी रखा जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया जाए, तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर की गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल को उठाया। मरकज से बरक़ी इस्लाहात बिल वापस लेने के सिलसिले में भी करारदाद मंजूर की गई। तालाब चिंचलम डिवीजन में आसरा पेंशन की 700 नई दरख्वास्तों को मंजूरी। रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पेंशन कार्ड तकसीम किए। सिकंदराबाद में वाक़ होटल के सेलार में आतिशज़दगी हादसा, दम घुटने से होटल में मुक़ीम 8 अफराद फौत। रियासती हुकूमत ने 3 लाख और मरकज ने 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। गांजा स्मगल करने वाली टोली गिरफ्तार, 50 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त। डीसीपी शमशाबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।